पहले बिगड़े बोल, फिर डैमेज कंट्रोल, आरजेडी का गाली गलौज वाला आपत्तिजनक पोस्ट, फिर दूसरे पोस्ट से सफाई के बाद भी बिहार की सियासत सुलझी हुई है। एनडीए लगातार आरजेडी की भाषा पर सवाल उठा रहा है, वहीं आरजेडी पोस्ट के बाद बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी नेताओं पर आरजेडी के आपत्तिजनक पोस्ट पर सुलगी सियासत की आग थम नहीं रही है। पहले गाली और फिर सफाई के बाद भी सियासी शोले लगातार भड़क रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आरजेडी की भाषा पर सियासी भूचाल मच गया। इसके बाद पार्टी की ओर से दूसरी पोस्ट में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन इस सफाई के बाद भी एनडीए लगातार तेजस्वी और आरजेडी पर सवाल उठा रहा है। संसद के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं राजद के लोग, और यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से दोगला शब्द बिहार में क्या कहा जाता है वो अब समझा रहे हैं। आरजेडी के गाली गलौज वाले पोस्ट पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी को भेड़िया बताया है, तो आरजेडी ने कहा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है। लेकिन गाली गलौज की भाषा तो सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जवाब उसी भाषा में मिलता है। गाली गलौज की भाषा पर आरजेडी बुरी तरह फंस गई है। आरजेडी को अपनी भाषा पर सफाई देनी पड़ी। फिर से पुराने पोस्ट को टैग करते हुए नया पोस्ट किया गया, जिसमें अपशब्द का मतलब समझाकर खुद को पाक साबित करने की कोशिश भी की गई। लेकिन आरजेडी की सफाई के बाद भी सियासत थम नहीं रही। बड़ा सवाल है कि राजनीति की लड़ाई गाली गलौज पर क्यों आई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से मितेश सिंह और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आखिरी दिन समस्तीपुर में सौगातों की बारिश कर दी।